अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान आर्मी सिपाही भर्ती 2024 के बारे में कि सिपाही पेपर सवालात कहां से आते हैं, सिपाही का जो पेपर है वो कैसे बनता है, सिपाही क्लर्क और कुक का पेपर में से सवालात किस किस बुक में से आते हैं और पेपर में अहम आने वाले सवालात भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको बताता चलूंगा अगर आपने पाकिस्तान आर्मी के तमाम तर पोस्टों के टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको नोट्स देंगे, उन्हीं में से ही पेपर आता है 100%। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे नोट्स ले रहे हैं वो सब अपना रिटन टेस्ट पास कर रहे हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा वो ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने बताया हुआ है कि पेपर किस तरह आना है, हमने मुकम्मल पेपर दिखाया हुआ है और सवालात भी दिखाए गए हैं कि किस तरह कितने नंबर का कितना पेपर आना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिपाही के पेपर में सवालात कहाँ कहाँ से आते हैं। इस लेक्चर के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि सिपाही के पेपर में सवालात कहां से आते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक पास्ट पेपर नहीं देखा तो आप जल्दी से पार्ट 1 की तरफ जाएं, वहां पर अपना पास्ट पेपर को देखें। हमने मुकम्मल वीडियो बनाई है तफसील के साथ कि कौन सा इंग्लिश कितने नंबर का आता है, जनरल नॉलेज कितने नंबर का आता है, जीके कितने नंबर का आता है, उसकी मुकम्मल वीडियो बना दी है। उसके अलावा बताया है कि रिटन टेस्ट में आपने ऐसे कौन से लिखने हैं, आपने उर्दू में लिखना है कि इंग्लिश में, वो सारी डिटेल बता दी है। आप पीएमए मास्टर टीवी पर सर्च करें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और उसके अंदर एक वीडियो पड़ी होगी पार्ट 1 पाक आर्मी सिपाही भर्ती की, तो उसके अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बता दिया गया है। अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पाकिस्तान आर्मी सिपाही भर्ती और टेस्ट की प्रिपरेशन की जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं वो आपको मिल सके। आपके साथ जो टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट का निसाब है वो डिस्कस करता हूं। इसके अंदर आपके 3 टेस्ट होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो आपका टेस्ट होगा पहला, दूसरा और तीसरा होगा, इसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे और रिटन टेस्ट भी होगा। इसके अंदर जो पहला स्टेप के अंदर एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज। उसके अलावा जो पार्ट 2 है टेस्ट नंबर 2, उसके अंदर आते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मसलन जो पहला टेस्ट है वो है लफ्जी जहनी टेस्ट इम्तिहानात और उसके बाद जो दूसरा है गैर लफ्जी ज़हनी इम्तिहानात। तो ये 2 टेस्ट हो गए, इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। इसकी भी हमने मुकम्मल, अगर आप हमसे नोट्स बाय करते हैं तो आपको इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है 3, इसके अंदर आ जाता है तालीमी इम्तिहानात, एकेडमिक का टेस्ट होता है। इसके अंदर 7 सब्जेक्ट होते हैं, इधर उन्होंने 6 बताए हैं, 7 होते हैं। 7th उर्दू होता है, उर्दू में से भी आते हैं। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि आपने एक ऐसे मजमून लिखना होता है इंग्लिश के अंदर, कोई 5 से 6 लाइनों का या 10 लाइनों का। वो भी इम्पोर्टेंट मजमून हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर रखे हुए हैं और तकरीबन 5 से 6 मजमून है, हर साल उन्हीं में से ही आता है। उसके बाद इसके अंदर इंग्लिश के अंदर ये भी होता है कि आपने फिकरात को उर्दू से इंग्लिश के अंदर करना है और इंग्लिश से उर्दू के अंदर करना है। बस वो चंद फिकरात हैं, वो भी हमारे नोट्स के अंदर हैं। उसके बाद इस्लामियात का जो आ जाता है, इसके भी इस्लामिक एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट और इस्लामिक एमसीक्यूज हैं, वो भी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद हैं। इस्लामियात का पेपर भी आता है। उसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं रिटन टेस्ट के अंदर, कसर इशारिया और दूसरे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये भी इजी होते हैं, इसके भी हमने नोट्स बना रखे हैं। ये है टेस्ट नंबर 3। उसके बाद जो 4th वाला है ये है मुतालिया पाकिस्तान। मुतालिया पाकिस्तान जितना भी मुतालिया है ना, उतना मतलब पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर आज तक जितना भी मुतालिया पाकिस्तान है वो सब उसमें से क्वेश्चन लगते हैं। लेकिन हमने किया हुआ है कि नोट्स बना रखे हैं, उसमें से आपको इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप तकरीबन ये सारा पेपर नोट्स से 3-4 घंटे में तैयार कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो 4th टेस्ट इसका होगा वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, वो भी नोट्स बना रखे हैं, इजी होता है पेपर। उसके बाद जो 6 नंबर पे आ रहा है जीके का, जनरल नॉलेज का आ रहा है, जनरल नॉलेज का भी उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज के अलावा इसके अंदर होगी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, इसके होते हैं खाली जगह पूर करें। उसके बाद जो 7th उर्दू है, उर्दू के अंदर आ जाते हैं वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। और उसके अलावा इसके अंदर एक ऐसे होता है उर्दू के अंदर आपने लिखना होता है मजमून, तकरीबन वो भी 8 से 10 लाइनों का लिखना होता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। ये सारा जो सिलेबस है बहुत इजी सिलेबस है अगर आप हमसे प्रिपरेशन करते हैं।
تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو اکیڈمک کے وغیرہ کے نوٹسز بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اردو کے بھی بنائے ہیں، تقریباً تمام نوٹسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اینڈ پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا واٹس ایپ چینل فالو نہیں کیا ہوا تو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا، آپ جلدی سے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ ریگارڈنگ آرمی کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے متعلق اور جابس کے متعلق آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد اگر آپ نے غیر لفظی ذہنی امتحانات نان وربل انٹیلیجنس کی تیاری ابھی تک نہیں کی، وہ بھی کرنی ہے، مثلا آپ کو سمجھ نہیں آتی نوٹس سے، اس کا ہم آپ کو لیکچر پرووائڈ کر دیتے ہیں، فری آف کاسٹ لیکچر پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بھی 3 لیکچر پڑے ہوئے ہیں نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے۔ اس کے بعد جو لفظی امتحانات ہے اس کا بھی وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، اسٹوڈنٹ کو نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے بھی ہم نے 3 to 5 لیکچر اس کے بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کمپلیٹ سلیبس نہیں ہوتا، وہ چند ایک ایم سی کیوز ہوتے ہیں تمام پوسٹوں کے لیے، لیکن سولجر کا جو سلیبس ہے وہ ہم نے الگ سے نوٹسز کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نوٹسز لے رہے ہیں وہ سب سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ حافظ، اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔